उनको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन रहा होगा। लेथ मशीन का पूरा बड़ा सा इमेज होता था भाई, हमारे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल सब्जेक्ट में इसके 5-7 नंबर के क्वेश्चन आते थे लेथ मशीन के। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए इसको एस्केप वेलोसिटी न्यूनतम कितनी गति देनी चाहिए, रट गया है सर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही ना एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग। मृग तृष्णा नहीं, आप रोड पे बाइक कार स्कूटी चलाते हुए जा रहे हैं या कार और में बैठे हैं, आपको लगता होगा रोड पे कुछ पानी जैसा है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो एज इट इज नहीं होता है, वही है मृग तृष्णा या फिर मिराज। और इसका कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया, बताइएगा। कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया, बताइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बताओ 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 इसका क्या राइट है सर। देखिए जो कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय है, सी ऑप्शन, ग्रीस के हैं, ठीक है ना, ग्रीस के। भैया ऑल द बेस्ट। अगला, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है। विंडोज जो होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ या नन। सर विंडोज तो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला, स्पेयर नामक बुक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। ये करंट अफेयर में बड़ा चर्चा में रही। इंग्लैंड के जो राजा राजकुमार प्रिंस हैरी, उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई से लड़ाई झगड़े का जिक्र किया है, ठीक है ना, अपने भाई से लड़ाई झगड़े का जिक्र किया है। पित्त स्रावित होता है, बाइल जूस जो नहीं होता आपके अंदर, सभी के अंदर होता है, कहां से स्रावित होता है। आज की क्लास बेहद छोटी सी स्वीट सी क्लास है। रीजन है कि अब क्या ही रीजन बताएं, आप सब लोग को पता है रीजन क्या है, ठीक है, डी ऑप्शन, लीवर से। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी। सर हर्षवर्धन की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है ना, बाण भट्ट ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज सेवांग चर्चा में है करेंट अफेयर में, जानते हो सेवांग है क्या। भारत के संसद भवन में लगाया जा रहा है सेवांग, ये बात याद रखना, और चोल वंश से रिलेटेड है, एक प्रकार का राजदंड है सेवांग। मैं कल करंट अफेयर की जब सुबह 8 बजे क्लास लूंगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है। आपको पता ही होगा कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाने वाला गैस है उसके हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। जो हमारी ओजोन लेयर है, जिसको नापने की इकाई, मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन होती है, वो गैस उसको नुकसान पहुंचा रही है। सर फ्रियॉन, फ्रियॉन जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहां रहते थे। देखो आर्य जब भारत में आए, ये भारत का एरिया, तो आर्य इधर से सेंट्रल एशिया से भारत में प्रवेश किए और जगह जगह वो कबीला बना करके रहने लगे, कबीले बना करके। और इधर कुल झेलम, रावी, सतलज, ब्यास सब 7 नदियां बहती थी। तो शुरुआत में ये सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, ठीक है ना, 7 नदियों के क्षेत्र में ये कबीलों के रूप में सेंट्रल एशिया से आए हुए ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। अलग की बात है कि जब बाद में वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी आए, तब वो थोड़ा यूपी की तरफ भी बढ़े। नहीं, उससे पहले ये पंजाब उंजाब का जो एरिया था, पंचनद, 7 नदी, 5 नदियों का एरिया, उधर रहते थे। अगला, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। सर निश्चित तौर पे डी ऑप्शन, मिलिकॉन नाम के व्यक्ति ने, ठीक है ना, मिलिकॉन नाम के व्यक्ति ने। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम लोग 8वीं के बाद से 4-4, 5-5, 10-10 बार पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो लगता है कि भैया गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट, अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी, बताइएगा किसे कहा था। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मान सिंह को। अच्छा, बिरबल को अकबर ने ब्रह्म कवि की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिरबल को ब्रह्म कवि की उपाधि मिली थी। अब्दुल रहीम को खान ए खाना, ठीक है ना, खान ए खाना की उपाधि दिया था अकबर ने, ठीक है ना। मिर्जा मनोहर को ऐसी कोई उपाधि नहीं थी और राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि। अकबर ने कई लोगों को कई उपाधियां दी थी, ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। बंगाल का विभाजन 1905, ये तो एकदम सुमेलित है,
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सर ये भी सही सुमेलित है। सूरत में कांग्रेस बढ़ गई थी, ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ इंडिया कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1909, सर यही गलत है। वो घोषणा हुई थी सर 1911 ईस्वी में और ट्रांसफर टुक प्लेस इन 1912 AD। तो सर इसका मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो गलत है। सही कह रहे हैं कि नहीं भाई? डी ही तो गलत हुआ, एकदम क्लियर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, बताइए। सर टेलीफोन लाइन में तो प्यार की ऊर्जा चलती है, हेलो प्यार वाली ऊर्जा है ना सर, उसमें होती है आपके विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन में पूछा है, ठीक है ना, वो जो तार ऐसे जुड़ा है उसमें पूछा है, तार में, तो तार में आपकी आवाज नहीं जा रही, वो उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही जा रही है। वो अलग की बात है कि जब रिसीवर एंड पे जाएगी तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विद्युत ऊर्जा। उसने टेलीफोन लाइन में पूछा है, आपके लाइन में नहीं पूछा है। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये तो सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोग अपने अपने हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं इसका। एक बाइट में कितने बिट? आज आप लोग जिससे भी आप रात में फोन पे बात करते हैं उससे पूछ के देख लीजिएगा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। समझना है? वो लगेगा अलग दुनिया में घूमने लगेगा। आप बताइएगा, शांत रहो। 8 बिट होते हैं, कंप्यूटर का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से परिकलित होती है। इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। इन्फ्लेशन आप कहां से कैलकुलेट करते हैं? सर आप इन्फ्लेशन थोक मूल्य सूची, होलसेल प्राइस लिस्ट से करते हैं। हाँ, 1024 लिखने वालों, बर्बादी की तरफ मेरा मोड़ा है नालायक। भारत का पहला रसायन संयंत्र कब स्थापित हुआ था? भैया ये जो लोग थोड़ा थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हो ना, कसम से बता रहे हैं कि आज बड़ा मतलब यार देख लो कितने लोग चल रहे हो। भारत का पहला रसायन संयंत्र कब स्थापित हुआ था? 1960 में। भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन सा है? दाहेज, ठीक है ना। अगर भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह पूछे तो उसका नाम है दाहेज, जो गुजरात साइड पड़ता है, ठीक है ना। ये एक रासायनिक बंदरगाह है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, जिसे आप दिव्यांग अब शब्दों से रिप्लेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे है, 1 दिसंबर को एड्स डे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? वो कौन सी है बताइएगा? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या? अरे सर कॉपर वाली तार तो बड़ी महंगी मिलती है, इसी नाम पे तो दुकान वाले बेच देते हैं। कॉपर का लगाइए, फिर देखिए बिजली कैसे दौड़ दौड़ के आती है, ठीक है ना। यही नाम सब लगाते हैं ना दुकान वाले। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके राजनीतिक गुरु कौन है? कोई होगा ना आपका जो राजनीति के फील्ड। अच्छा, आपके गुरु कौन है यही बता दीजिए भाई। आपके भी तो कोई ना कोई गुरु होंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था MG रानाडे जी, ठीक है ना। MG रानाडे जी, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं है? बताओ, ठीक है ना। दक्षिण भारत में स्थित नहीं है, कौन सा राजवंश बताइएगा, ठीक है। तो भैया दक्षिण भारत में राजवंश कौन सा स्थित नहीं है? वो है सर आपके कलचुरी। कलचुरी राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? ठीक है ना। मेरा गुरु तो आप हैं, धन्यवाद। जो लोग हमें गुरु जी कह रहे हैं तो आप हमारे भी फेवरेट शिष्य हैं, धन्यवाद, ठीक है। आज थोड़ा आनंद से पढ़ा रहा हूं यार। इधर 2 4 5 दिन मेरी क्लास थोड़ी हल्के में चलेगी, शाम वाली, ठीक है। क्योंकि अब ना थोड़ा सा MTS CHSL का मुझे मूड अपना चेंज करना है, स्विंग करना है थोड़ा। मैं आजकल पेपर देख रहा हूं पुराने कि CHSL के पुराने पैटर्न के क्वेश्चन कैसे आए, थोड़ा अपने आप को अपडेट करने में लगा हुआ हूं, ठीक है। तो वो थोड़ा समय मैं ले रहा हूं। रिफॉरेस्टेशन, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? सर चीता। मोदी जी लिया करके तो बवाल करा दिए हैं भारत में, सही नहीं करें। अगर इस साल भारत में सबसे ज्यादा कोई चर्चा में रहा तो चीता आदमी चर्चा में रहा, सही करेंगे नहीं? मोदी जी खुद फोटो खींच रहे हैं, अफ्रीका से कभी 8 ठो, कभी नामीबिया से 8 ठो, इधर उधर लेकर के आके एकदम चीता की फोटो चल रही धड़ाधड़ है। तो यही है। विकास तिवारी कह रहे हैं आशु सर आई लव यू। अरे विकास तिवारी जी लव यू टू मेरे दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, बी ऑप्शन। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? सर मोगादिशु या कंपाला, लुसांगा, बुलेंगा। इसका ट्रांसलेशन देखो, देख रहे हो ना, विल कॉल बुलेंगा। अब यहां पे बुलेंगा होना मतलब आपको मैं बुलाऊंगा, विल कॉल, तो इसका ट्रांसलेशन होगा बुलेंगा, ठीक है, बुलेंगा। कभी कभी ऐसा होता है यार, अब मैं क्या करूं। वो एक बार इसी तरीके से हुआ था कि मिडनाइट चिल्ड्रंस, उसका गूगल ट्रांसलेट किए पीपीटी में लाने के लिए, आधी रात के बच्चे उसमें लिख करके आ गया। अब वही स्थिति देख लो, बुलेंगा, विल कॉल, ठीक है। अब क्या चलेगा, अब तो कंपाला चलेगा, ठीक है, इग्नोर करेंगे इसको, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। मृदा मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी के माध्यम से ऊपरी मृदा से उप मृदा में, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तुम ही लोग आंसर दे लो, हम तो इसको 2-4 बार बता चुके हैं, ठीक है, हम तो 2-4 बार। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, निश्चालन, ठीक है, लेसिकन। अगला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का कारखाना कर्नाटक में कहां स्थित है? वही कर्नाटक जहां की आपके वो यक्षगान, जहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है ना, प्रसिद्ध। और एक बात आपको और बता दे भैया, सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में जरूर आप लोग प्रेजेंट रहा करो, आपसे रिक्वेस्ट है। करंट अफेयर एक दिन में तैयार नहीं होता है, ठीक है कि अभी अभी एमटीएस का एक सेशन बीता, अब अगला आएगा, सीएचएसएल चलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हैं, थोड़ा पेपर में अभी कुछ दिन बाकी है, ठीक है। लेकिन मैं भी आज तो मैं थोड़ा खुद ही लापरवाही में हूं कि मतलब बस रेगुलरिटी आज मेंटेन कर रहा हूं, थोड़ा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपके NH, भारत का सबसे लंबा, हाँ, NH7 या NH55, इसको तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ये बड़ा विवादित रहेगा, या तो ये एक बार में NH55 और टूट के NH7, ये भी मैं कह दे रहा हूं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग भाग में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है? बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया। अब ये क्वेश्चन एमटीएस में, सीएचएसएल में, रेलवे में, सीजीएल में, सब में कई बार आया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। विमानन सुरक्षा, यहां सुरक्षा नहीं होगा, सुरक्षा होगा। सुरक्षा रैंकिंग, विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये करंट अफेयर है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 55वां। रमेश बैस को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र। अभी 2 महीने 1-1.5 महीने पहले हुए हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी की जगह हुए हैं। किस कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति अधिकतम स्थापन, किसी कंपनी मतलब हिलने वाला यार, ठीक है ना, किसी कंपनी, ठीक है, कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम, इंग्लिश में व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फंडामेंटल बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड डायमेंशन, आयाम। प्राथमिक रंग कौन से हैं? सर एक लाल को ले लीजिए, एक पीला को ले लीजिए, एक नीला को ले लीजिए, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना, हरा। तो अब ये लाल पीला नीला ये नहीं है, ठीक है ना, उसमें ये नहीं है, पीला नीला नहीं है। असेंबली भाषा में मेनोमिक्स, ठीक है ना, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है मेनोमिक्स। HTML में नोसाडे प्रतीक है, कंफर्म कर देना, सब गलत करेंगे, ठीक है ना। नोसाडे सिंबल इन HTML रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। ये उनको पता होगा जो थोड़ा कंप्यूटर पे काम करते होंगे। आज की क्लास छोटी है और यहीं पे रोक देते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं,